अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई अपने अनदर व्लॉग के साथ और अब मुझे आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, लेकिन मैंने आप लोग को कहा था कि मैं अपनी व्लॉगिंग को बंद नहीं करूँगी, मैं पोस्टिंग करती रहूँगी। आप लोग कभी ना कभी तो मेरे व्लॉग्स को सपोर्ट करेंगे। देखें, बहुत मेहनत लगती है व्लॉगिंग करने में, वीडियो शूट करने में, फिर एडिटिंग करने में, हर चीज़ में बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर आ जाते हैं हम अपनी रूटीन पे। आज की रूटीन जो है बहुत बिजी थी, क्योंकि आज था संडे, और संडे की जो रूटीन होती है वो बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। संडे के दिन में आप काफ़ी सारे काम जो होते हैं पेंडिंग पे रखे होते हैं, और आप पूरे वीक में एक संडे का वेट कर रहे होते हैं कि जब संडे होगा तो हम सारे काम करेंगे। उसी तरीके से मेरा जो संडे का डे होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। मेरे सारे काम मैस पड़े हुए होते हैं, और करते 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 शाम हो जाती है कामों को कंप्लीट। और जल्दी से मैं उठ गई थी। आज थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि जो है आज संडे था। संडे को ऐसा होता है कि नींद भी पूरी करनी होती है। रोज़ डेली रूटीन तो ऐसा होता है कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, बट संडे को जो होता है अज़ल भी सो रहे होते हैं, तो हम लोग आराम से उठते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा ब्रंच की तरह ही हो रहा होता है। 12-1 बजे के टाइम हम लोग लंच वगैरह करते हैं, और वो ब्रंच ही हो जाता है। तो बस मैं उठ गई थी, और शुक्र है आज गैस आ रही थी, वरना संडे को मोस्टली ऐसा होता है कि गैस ही नहीं होती, गैस ही बंद होती है। और गैस बंद होती है तो फिर सिलेंडर पे काम करना पड़ता है, और मुझे सिलेंडर पे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सिलेंडर पे एक तो काम होता भी बहुत स्लो है, दूसरा ये कि मुझे डर भी लगता है। और पाकिस्तान में ये सब प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो मतलब पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो रह नहीं रहे, वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। आप जिस भी एरिया में रहो, जिस भी जगह रहो, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और मेरा ये ख़्याल है कि शायद कराची में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा है, और सिटीज़ हैं वहाँ पे नहीं है। वहाँ के रूल्स, वहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है, बट कराची में जो है बहुत जो है आवाम और पब्लिक बहुत मुश्किलात फ़ेस कर रही है। आप लोगों को बता रही थी अपनी रूटीन और पाकिस्तान के मसले। और मैं साथ साथ अब जो है ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी करी थी। अज़ल जो है वो उठ जाते हैं सुबह सुबह, उनका ऐसा होता है कि उन्होंने तंग करना तो ज़रूरी होता है, उनको भी टेक केयर करनी पड़ती है, उनको भी देखना पड़ता है। तो उनको जो है ना मैं अपने साथ किचन में बराबर मेरा ट्रंक है, मैं उस पर बिठा देती हूँ, और साथ साथ मैं अपने काम करती रहती हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं उनको भी देख लेती हूँ और साथ में मैं अपने काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ट्रंक और किचन के साथ। तो उनको बिठा के उनको चीज़ें वगैरह दे के बस मैं अपने काम वगैरह करने लग जाती हूँ। और वही रूटीन होती है। नाश्ता हमारा सेम होता है, पराठे, क्योंकि हम देसी लोग हैं। हम जो है ना ब्रेकफ़ास्ट पराठे ही से करते हैं। हम मोस्टली ऐसा होता है कि हम पराठे खाते हैं, बट कभी कभार हो जाते हैं कि चलो ब्रेड खा ली और चाय वगैरह हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, तो इस तरह हमारा रहता है। और आप लोग की संडे की रूटीन कैसी होती है? हमारी तो बड़ी हबड़ दबड़ में होती है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया हुआ होता है कि मैंने ना संडे के दिन सारे काम जो है पेंडिंग वाले करने हैं, और वो सारे कंप्लीट करने मैंने आपने मेरी हेल्प करानी है। और हेल्प तो क्या, लेडीज़ को तो ख़ुद ही करना पड़ता है सारे काम, क्योंकि जो चीज़ें उनको पता होता है वो घर के जेंट्स को नहीं पता होता। ट्रंक मुझे आज खोलना था, मुझे ट्रंक से थोड़ा सा काम था, कुछ चीज़ें निकालनी थी, कुछ रखनी थी, तो आज वो भी मैस हुआ था घर के अंदर। तो बस जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता वगैरह रेडी करा, और सालन आज नहीं था, वरना मोस्टली हमारा ऐसा होता है कि संडे वाले दिन जो है हम पराठे के साथ सालन इंजॉय करते हैं। रात का लेफ़्ट ओवर सालन होता है तो वो हम खाते हैं, साथ में एग वगैरह बना लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ। लेकिन आज सालन नहीं था, क्योंकि कल मैंने कुछ बनाया नहीं था, कल मैं बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा मेरा दिन बिज़ी था। तो आज मैंने जो है सुबह ब्रेकफ़ास्ट में पता नहीं आप लोग बनाते नहीं बनाते, बट मेरा ये ख़ुद की रेसिपी है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। अंडा, प्याज, टमाटर, और उसमें थोड़े से मैं मसाले वगैरह ऐड करके एक सालन टाइप बना देती हूँ। और जो ऑमलेट होते हैं वो फेंट के अच्छे से डालती हूँ, तो जो उसका जो एक फ्लेवर सा आ जाता है, ओवरऑल वो सालन ही बन जाता है उसको मैं सालन ही कहती हूँ। तो वो जो है मैं बनाती हूँ।
कभी कभार जब ऐसा होता है कि नहीं है कुछ सालन में या ब्रेकफास्ट में, तो फिर मैं नाश्ते में ऑमलेट, क्योंकि मुझे सादे जो ऑमलेट होते हैं, सादा जो अंडा होता है वो खाना पसंद नहीं होता, पसंद नहीं है। तो मेरा दिल करता है कि मैं जो है थोड़ा सा चटपटा सा एग खाऊं। तो मैं घर वालों के लिए भी सेम चीज़, वही चीज़ बना लेती हूँ जो मुझे खाना होता है। हाँ, सुबह संडे वाले दिन, क्योंकि संडे वाले दिन ही ब्रेकफास्ट करना होता है। आम रूटीन में तो मेरा ब्रंच हो रहा होता है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती, बहुत जल्दी उठती हूँ तो काम होते हैं, मैंने वो देखने होते, तो मैं नाश्ता वगैरह नहीं करती। एक संडे का दिन ऐसा होता है जिसमें मैं बहुत जल्दी नाश्ता भी कर लेती हूँ और अपने मनपसंद का नाश्ता बनाती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि हम बाहर से संडे के दिन खाते हैं, बट आज ऐसा है कि मैंने इनको मना कर दिया। मैंने बोला आज मैं ख़ुद बनाऊँगी और हम खुद खाएँगे आज, मतलब अपनी पसंद का जो खाना होता है वो बना के। और जल्दी से मैंने चॉपिंग करी, आपने देखा होगा। थोड़ा सा मैंने 2 आलू ले लिए थे, 1 प्याज और 1 टमाटर हाफ़ कर लिया था उसको मैंने। तो वो फिर मैंने सारा चीज़ें डाल के एक साथ ही उसको फ्राई करा, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और उससे ये होता है कि जो आपके आलू होते हैं वो हल्की आंच पे पक जाते हैं, अच्छे से गल जाते हैं। तो मैंने आलू ऐड कर दिए थे और मसाले डाल दिए थे। ये चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर जो है वो मेरे घर में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। मसाले तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, स्पाइसेस हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते, तो हम लोग कम मसाले खाते। तो मेरा जो खाना होता है वो नॉर्मल उसमें होता है। ज़्यादा मैं ग्रीन चिलीज़ में खाना बनाती हूँ, जो हरी मिर्चें होती हैं उसकी इतनी स्पाइसेस भी नहीं होती मेरे ख़्याल है। और दूसरा ये कि वो उसका जो फ्लेवर आ जाता है सालन में, वो बड़ा मज़े का होता है। तो ये मैंने अंडे के अंदर हल्दी भी डाली। अब आप लोग बोलेंगे कि हल्दी कौन डालता है, देखें मैंने आपको बताया ना, ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मेरा अपना चॉइस है कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। और इस तरह से मैं अपने अम्मी के घर जब थी तब से ही मैं इस तरह से अपने लिए ऑमलेट बनाती थी। तो अब मैंने अपने हस्बैंड को भी और घर में सबको इस तरह की आदत डाल दी कि भाई मैं इस तरह का ऑमलेट खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो ये हल्दी वगैरह, हल्का सा लाल मिर्च वगैरह ऐड करती हूँ और डाल के मैं बना देती हूँ। 2 एग्स मैंने ऐड करे थे इसमें। इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत औसम, बहुत यम्मी होता है। और आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से इस वीडियो में मेरे हाथ चल रहे हैं स्पीड से, और उसी तरीके से मैं स्पीड से लगी हुई होती हूँ। मेरे पास स्टैंड वगैरह नहीं है, तो मैं जो है कैमरा सेट करती हूँ, कभी हाथ में उठाते हो तो बड़ा मुश्किल होता है। देखें, जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं मुझे मिलेंगे, जब तक आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तब तक मैं कहते हैं ना कि आप फिर वो सेटअप नहीं कर सकते, आप वो सेटअप नहीं डालते, वो चीज़ें नहीं करते। जब तक आपका रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर मेरा दिल भी नहीं करेगा कि मैं चीज़ें लूँ। और खामखाई ख़र्चे तो आजकल किसी को पसंद भी नहीं है। सब चाहते हैं कि भाई हम फ़ुज़ूल ख़र्चा क्यों करें, और मैं तो बहुत कंजूस हूँ, मैं फ़ुज़ूल में ख़र्चे नहीं करती, ना मैं अपने हस्बैंड को करने देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें, ताकि मैं जो है अपनी कोई व्लॉगिंग का सेटअप करूँ, जो रिंग लाइट वगैरह होती है और उसका सेटअप अच्छे से करूँ। मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। वो थोड़ा सा आप लोगों को सही शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा सा अभी इतना अच्छा नहीं है। मैं इंशाल्लाह अपना मोबाइल भी चेंज करूँगी, क्योंकि मैं ब्लॉगर बन रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं अपना मोबाइल भी चेंज करूँगी। और ये सालन बन गया था, उसके बाद मैं अपने घर के कामों पे आ गई थी। आज घर के काम करते करते 1-2 बज गए थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना लेट हुआ, हम लोग उठे इतना लेट, क्योंकि आज संडे का दिन था। और साथ साथ मैंने अपना ट्रंक खोल के अपनी चीज़ें वगैरह जो मुझे निकालनी और रखनी थी वो सब कर लिया था। और आज मुझे मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं, मैं सारे काम खुद करती हूँ माशाल्लाह। और इससे मुझे जो है बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी एक्सरसाइज हो रही है। घर के काम करना और बिज़ी भी रहना अच्छी चीज़ होती है। शादी से पहले मेरी रूटीन भी बिज़ी थी, क्योंकि मैं घर में होती थी तो इतने काम नहीं होते थे मेरे। उस टाइम होता है ना कि शादी से पहले आप लोग इतना ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाने वाले होते, आप लोग फ्रीडम वाले होते हो, आप लोग मज़े से घूमते फिरते हो। तो मेरी भी ऐसी कुछ रूटीन थी, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग रहती थी, और मैं साथ में जिम भी ज्वाइन की हुई थी, मैं जिम करती थी और उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाने पीने चली जाती थी। तो मेरी ऐसी रूटीन थी, आई मीन टू से मतलब बिज़ी रूटीन थी। बट शादी के बाद अब माशाल्लाह मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने घर भी संभालना है। तो मैं अब कहती हूँ कि मैं अब और कोई एक्टिविटी ना करूँ, मैं अपने घर पे और अपने बच्चे पे तवज्जो दूँ, क्योंकि ये जो एज होती है बच्चों की और
शादी के बाद आपका काम ही क्या होता है, आपने घर देखना होता है, घर की अच्छी सी सेटिंग करना, अच्छे से उसको सेट करना, घर को सफाई रखना, ये लेडीज़ का काम होता है। अगर शादी के बाद भी लेडीज़ ये सोचें कि हमने कुछ एक्टिविटी करनी है, देखिए मैं ये नहीं कहती कि अपने लिए वक्त ना निकालें, अपने लिए आप वक्त निकालें, बट सबसे पहले आप प्रायोरिटी जो है अपने घर के कामों को दें शादी के बाद, और अपने बच्चों को दें, अपने हस्बैंड को दें। आप जितना वक्त इन्वेस्ट करेंगे ना, जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपनी इन चीज़ों में, तो उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। जब एक वक्त गुजर जाता है, टाइम गुजर जाता है, तो फिर सारे लोग, सब लोग याद रखते हैं कि हमारी अम्मी ने या हमारी बीवी ने इस तरह से हमारा साथ दिया और हमारे घर को अच्छे से टेक केयर करी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, अपने लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है, बट उससे पहले आपका ज़रूरी है घर संभालना। और मैं तो अपनी फ्रेंड्स को भी यही चीज़ बोलती हूँ, जब वो कहती हैं कि हमसे घर के काम नहीं होते, तो मैं उनको यही चीज़ सिखाती हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शादी आप करते हो तो आपने सिर्फ दुल्हन नहीं बनना होता, आपने सिर्फ जो है ना तैयार श्यार होके फ़ोटोग्राफ्स नहीं बनानी होती, आपने तैयार श्यार होके कोई मॉडलिंग नहीं करनी होती। आपने शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जैसे लेडीज़ के लिए वैसे जेंट्स के लिए। बॉयज़ भी जो है वो आजकल कहते हैं हमने शादी करनी है, बट मैं कहती हूँ कि लड़कों को भी इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो अपनी बीवी की टेक केयर कर सकें, अपने बच्चों की टेक केयर कर सकें, अपने घर में कंफर्ट दे सकें, वो भी हार्ड वर्क करें। और उसी तरीके से मैं सेम एडवाइस जो है लड़कियों को करती हूँ कि भाई शादी हो जाती है ना, तो आपने अपने आप को तो थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, एटलीस्ट 1 to 5 ईयर्स तक, ताकि आप जो है अपने घर को बहुत अच्छे से टाइम दो। और यही टाइम होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और तो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, तो फिर से आपको सेटल डाउन हो जाता है, आपकी थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, आपके काम ज़्यादा होते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो बच्चों के बाद। आपने घर भी देखना है, आपने बच्चों को भी देखना है, अपने काम भी देखने हैं। तो मैं कहती हूँ जब तक बच्चे छोटे ना, तब तक आपके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप फ्रीडम हासिल कर सकते हो। फिर आते इतनी काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।